चलिए, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का हमारे इस क्लास में। आज फिर से कंटिन्यू देखेंगे। सीजी हिस्ट्री के क्लासेस लगातार जारी है, ठीक है। तो इसके पहले बहुत सारी चीज़ें हम देख चुके थे, ठीक है। और महाभारत रामायण काल पिछले क्लास में हुआ था। उसके बाद जो आज की क्लास जो रहेगी, ठीक है, आपका देखने को मिलेगा मेघवंश, ठीक है। मेघवंश, कुषाण वंश, कुषाण वंश, वाकाटक वंश, क्या है, वाकाटक वंश, गुप्त वंश, ये सभी क्लासेस हम देखेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। तो सबसे फर्स्ट है मेघ वंश, ठीक है, जिसको मेघा डायनेस्टी, ठीक है, या मेघा एम्पायर, जो भी आप कह सकते हैं, इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए, तो उसके बारे में कहा जाता है, देखिए मेघवंश और कुषाण वंश की जो है वो छत्तीसगढ़ में समय ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता, ठीक है। कुछ कुछ बातें हैं, बस उन्हीं को याद रखिए, ज़्यादा कुछ इसके संबंध में भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। एक तो पहली बात, ये 7 वाहनों के बाद, ठीक है, मेघों का उदय हुआ है। मेघों का क्या हुआ था, उदय हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सबसे प्रतापी शासक कौन था? महामेघवाहन, ठीक है। सबसे प्रतापी शासक जिसको कहा जाता है महामेघवाहन। और इसने क्या किया था? जो कलिंग है, कहाँ पर है भाई? कलिंग, उड़ीसा, ठीक है। कलिंग पर ये स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित हुए थे। कलिंग पर क्या देखने को मिला था? स्वतंत्र शासक, ठीक है। एक है उदयगिरी, एक है आपका नाम याद रखिए हाथी गुफा अभिलेख, इससे से रिलेटेड है हाथी गुफा अभिलेख, ठीक है। और ये किसके है? खारवेल, खारवे का अभिलेख, ठीक है। क्या है? हाथी गुफा अभिलेख किसका है? खारवेल का है। और ये हाथी गुफा अभिलेख आपको कहाँ देखने को मिला है? उड़ीसा के उदयगिरी पहाड़ी से, ठीक है। तो 7 वाहनों के बाद मेघों का उदय हुआ था। प्रतापी शासक महामेघवाहन थे, जिन्होंने कलिंग पर स्वतंत्र शासक की क्या की थी? घोषणा की थी। बाद में एक नाम आता है जिसको बोला जाता है हाथी गुफा अभिलेख, ठीक है। और हाथी गुफा अभिलेख के अंतर्गत ये खारवेल का अभिलेख है। और इस अभिलेख में, ठीक है, ये जो अभिलेख है ये उड़ीसा के उदयगिरी पहाड़ी में स्थित है, ठीक है। और इस अभिलेख में क्या चिन्हित है, क्या लेखन है, क्या लिखा गया है, ठीक है। तो लिखा गया है कि दक्षिण कोसल के कुछ राज्य पर, ठीक है, दक्षिण कोसल के कुछ राज्य पर खारवेल का अधिकार था। क्या इसमें बोला गया है कि दक्षिण कोसल
दक्षिण कोसल के कुछ राज्यों पर खारवेल का क्या था, खारवेल का नियंत्रण बैठा था, खारवेल अपना नियंत्रण स्थापित कर दिए थे। ठीक है, चलिए, तो हाथी गुफा विलेख मेघवंश से रिलेटेड है। ठीक है, और हाथी गुफा विलेख में मैंने क्या, खारवेल का विलेख है, उड़ीसा की, ये कहाँ स्थित है, उड़ीसा के उदयगिरी के पहाड़ी में। और इस हाथी गुफा विलेख में क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया कि दक्षिण कोसल के कुछ राज्यों पर राजा खारवेल का नियंत्रण था, जो कलिंग उड़ीसा के राजा थे। ठीक है, ऐसा इस अभिलेख में लिखा गया है। तो याद रखिए, मेघवंश में ज़्यादा कुछ है ही नहीं बताने को। ठीक है, खासकर छत्तीसगढ़ की परिप्रेक्ष्य में तो है ही नहीं। चलिए, तो इतनी सी बातें याद रखिए, ज़्यादा कुछ नहीं है। सेकंड हम चलते हैं। ठीक है, कुषाण वंश, और यहाँ भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है। ठीक है, कुषाण डायनेस्टी या फिर कुषाण एम्पायर, जैसा बोल दो। चलिए, कुषाण वंश के बारे में अगर बातें करें, ठीक है, तो सिर्फ आप यहाँ पर जो है इनके अवशेष लिख लीजिए। कुषाण वंश के अवशेष क्या क्या प्राप्त हुए हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, कुषाण कालीन सिक्के। ठीक है, कुषाण कालीन सिक्के, और ये सिक्के कहाँ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तेलीकोटा कहाँ पर, खसरिया रायगढ़, खसरिया कहाँ पर, रायगढ़। ठीक है, खसरिया रायगढ़ पर है तेलीकोटा, और इस तेलीकोटा नामक स्थान पर आपको कुषाण कालीन कुछ सिक्के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, दूसरा कुषाण कालीन सिक्के। देखिए, ये जो सिक्के थे इसको स्वर्ण मुद्रा कर लीजिए, क्योंकि कुषाण कालीन जो सिक्के मिले वो स्वर्ण मुद्रा के रूप में थे। ठीक है, सिक्के इसको हम कहते हैं स्वर्ण मुद्रा के रूप में। इसको नीचे लिखिए, स्वर्ण मुद्रा के रूप में। ठीक है, कुषाण कालीन जो सिक्के मिले हैं वो किसके रूप में मिले हैं, वो स्वर्ण मुद्रा के रूप में, स्वर्ण के सिक्के मिले हैं। ठीक है, कुषाण कालीन और सिक्के आपको देखने को मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा बिलासपुर। कहाँ पर, बिलासपुर में। ठीक है, तो एक तो हो गया तेलीकोटा। ठीक है, कुषाण कालीन जो है सिक्के स्वर्ण मुद्रा। देखिए, क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कुषाण कालीन स्वर्ण मुद्राएं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, पहला कुषाण कालीन स्वर्ण मुद्रा आपको देखने को मिलेगा तेलीकोटा। कहाँ पर, तेलीकोटा, और तेलीकोटा कहाँ पर है, खसरिया रायगढ़। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो है कुषाण कालीन सिक्के, कुषाण
कालीन सिक्के कहाँ पर मैंने बताया था, बिलासपुर में। बिलासपुर, ठीक है, तो ऐसा करिएगा। चलिए, तो दो चीज़ है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कुषाण काल स्वर्ण मुद्रा तो तेलीकोटा बताएंगे, खसेरिया रायगढ़ पर, ठीक है। और दूसरा अगर पूछा जाता है कुषाण कालीन सिक्के तो आप क्या बताएंगे, बिलासपुर। चलिए, ये दो चीज़ें हो गई, इसमें भी कुछ खास नहीं है, ठीक है। थर्ड, देखिए थर्ड और फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड जिसको बोला जाता है वाकटक वंश, वाकटक वंश, ठीक है, वाकटक डायनेस्टी या वाकटक एम्पायर, देखिए इसका जो स्थान है, ये अगर इस वाकटक वंश की स्थान की बात की जाए, ठीक है, प्रॉपर स्थान की बात की जाए, तो ये उत्तरी महाराष्ट्र, कहाँ पर, उत्तरी महाराष्ट्र एवं, ठीक है, एवं बरार, ठीक है, तो ये इनके पास था। और ये कब हुआ, ये 7 वाहनों के बाद, ठीक है, 7 वाहनों के बाद, 7 वाहनों के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उत्तरी महाराष्ट्र और बरार के स्थान पर आपको क्या देखने को मिलेगा, वाकटक वंश की, ठीक है। चलिए, इसकी राजधानी, देखिए पहले इसकी राजधानी थी क्या, द्वारिका, जो कहाँ पर है, बरार, ठीक है। बाद में इसी को हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक राजधानी, प्रारंभिक राजधानी। और दूसरा था उसके बाद नंदी वर्धन, ठीक है, जो कहाँ पर, नागपुर के पास आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, साथ ही साथ अब बात करें वर्तमान वंश की, ठीक है, इसके साथ जो वर्तमान वंश के साथ अगर रहे हैं तो वो है आपके गुप्त काल, ठीक है, गुप्त वंश, ठीक है, साथ ही साथ आपका नल वंश। चलिए, अगर हम बात करें, जस्ट 1 मिनट, सॉरी, ऑटोमेटिक क्या हो गया यार, इमेज अपलोड नहीं हो रहा है, 1 मिनट, ठीक है। चलिए, इमेज अपलोड नहीं हो रहा है, फिलहाल चलते हैं। कि क्या हो गया यार,
चलिए एक बार और ट्राई करता हूँ। चलिए एक्चुअली दूसरे स्थान पर अपलोड हो रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मूव कर जाएंगे। अगर हम बात करें ये मानचित्र की, ठीक है, तो ये देख पाएंगे आप, ये भारत का मानचित्र, ठीक है, क्या है, भारत का मानचित्र। और भारत के इस मानचित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो रेड कलर का है वो छत्तीसगढ़ का जो है स्थान है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के स्थान वाकटक वंश, मैंने क्या कहा, वाकटक वंशों की जो इस स्थान है, ठीक है, वो स्थान आप देखने को मिलता है। एक तरफ आप वाकटक, इस तरफ वाकटक, इस स्थान में आपको वाकटक देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ कुछ कदम वंश कहीं इस स्थान पर, ठीक है, नीचे, ठीक है। फिर आपके जो है पल्लव वंश, क्या है, पल्लव वंश, चलिए मैं पल्लव वंश, फिर आपका चोल, चालुक्य, चालुक्य, पांड्य, ठीक है, कहाँ पर, पांड्य, इस स्थान पर आपको देखने को मिलेगा। ये वाकटक वंश मैंने बताया, किस स्थान पर, वाकटक, ठीक है, कदम, उत्तरी भारत के स्थान पर, ठीक है, ये जो उत्तरी भारत है, ठीक है, इसमें आपको देखने की मिलेगा गुप्त वंश, गुप्त वंश, ठीक है, कहाँ पर, उत्तरी भारत, उत्तरी भारत के हिस्से पर। और वहीं पर हम अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, किसकी, छत्तीसगढ़ की, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के स्थान पर आप इस तरफ देखेंगे, यहीं पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, आज आपकी बीजापुर के आसपास जो है, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कौन सा वंश, नल वंश, ठीक है, पांड्य वंश, शरभपुरी वंश, सरभपुरी और पांड्य, ठीक है। तो ये जो है समकालीन ऐसे जो क्या थे, वंश थे, ठीक है। गुप्त काल के समय भी ये सारे वंश आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो समकालीन वंश थे। अब देखिए क्या होगा इसके अंतर्गत, वाकटकों का युद्ध लगातार किससे जारी रहेगा, नल वंशों के शासकों से रहेगा, ठीक है। फिर गुप्त वंश, कहने का मतलब मेरा ये है, जो गुप्त वंश है, गुप्त वंश वर्सेस आपका वाकटक, ठीक है, अब वाकटक वर्सेस आपका नल वंश, ये कहानी लगातार जारी रहेगी, लंबे अरसे तक ये आपको क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा, ठीक है। गुप्त वंश वर्सेस, मैंने क्या कहा, वाकटक, वाकटक वंश, और वाकटक वंश वर्सेस आपका नल वंश, छत्तीसगढ़ से नल वंश, ठीक है। तो ये कहानी लगातार जारी रहेगी और इसकी चर्चा हम करेंगे, ठीक है। तो बस अब इतना समझिए। चलिए स्लाइड में चलते हैं।
चलिए, तो ये हम बात कर चुके हैं। एक्चुअली ये दूसरे पेज में आ चुका है इसी का नाम, ठीक है। तो वाकाटक वंश और वाकाटक वंश के बारे में हमने वो देखे। चलिए, बिन बात करते हैं वाकाटक वंश के प्रमुख शासक। वाकाटक वंश के प्रमुख शासक। वाकाटक वंश के प्रमुख शासक तो कौन कौन से शासक हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा विंध्य शक्ति, ठीक है। सेकेंड प्रवरसेन प्रथम। थर्ड रुद्रसेन रुद्रसेन प्रथम। फोर्थ पृथ्वीसेन प्रथम। फिफ्थ रुद्रसेन सेकेंड। प्रवरसेन सेकेंड। प्रवरसेन सेकेंड। सेवंथ नरेंद्र सेन नरेंद्र सेन। फिर पृथ्वी सेन सेकेंड। पृथ्वी सेन सेकेंड। फिर आपके देवसेन देवसेन और देवसेन के बाद आपको देखने को मिलता है हरिसेन। क्या है? हरिसेन, ठीक है। क्या है? हरिसेन। और ये हरिसेन याद रखिए इस वाकाटक वंश के अंतिम शासक थे। क्या थे? अंतिम शासक। तो कई बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से वाकाटक वंश के अंतिम शासक थे, ठीक है। तो इतने सारे शासक हैं, ठीक है, लेकिन हम ऐसे शासकों में कुछ कुछ जो प्रतापी शासक हुए हैं, ठीक है, उसके बारे में खासकर पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे प्रवरसेन प्रथम हो गया, ठीक है, आपकी प्रवरसेन द्वितीय हो गया, ठीक है, नरेंद्र सेन हो गए, ठीक है, आपके पृथ्वीसेन सेकेंड हो गया, देवसेन हो गया, हरिसेन हो गए, ठीक है। तो 4 और 6 कुछ ऐसे ही हम देखेंगे, ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। चलिए, एक और शासक का नाम सामने आता है, लेकिन उसमें जो है उसके वंशों के लेकर जो है विद्वानों में थोड़ा डाउटफुल है, ठीक है। और वो शासक का नाम जिसको हम बोलते हैं महेंद्र सेन। क्या है? महेंद्र सेन। इसलिए पहले उसको नहीं लिखा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए, महेंद्र सेन के बारे में कहा जाता है कि यह या फिर सरभपुरी वंशी या वाकटकों के क्या थे? सामंत थे, ठीक है। ऐसा सुनने में आता है, ऐसा विद्वानों का मत है, ठीक है, अलग अलग मत है। कई विद्वानों का कहना है कि सरभपुरी वंश के क्या थे? सामंत थे, ठीक है, सरभपुरी वंश के सामंत थे महेंद्र सेन। कई विद्वानों का ये मानना है कि वाकाटक वंश के सामंत थे महेंद्र सेन, ठीक है। तो इसलिए ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, महेंद्र सेन के बारे में ये कहा जाता है, महेंद्र सेन के बारे में ये कहा जाता है कि इनको, ठीक है, एक है जिसको बोला जाता है प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। क्या है? प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन द्वारा लिखी गई ये
जो है प्रयाग प्रशस्ति में क्या कहा गया है, ठीक है। देखिए प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग का मतलब यहाँ पर किसी स्थान को संबोधित कर रहा है, ठीक है। प्रयाग का मतलब है किसी स्थान का संबोधित कर रहा है। प्रशस्ति मतलब प्रशंसा करना, ठीक है। प्रशस्ति का मतलब है प्रशंसा करना, ठीक है। तो प्रयाग नामक स्थान में ऐसी एक जो है लिखी गई थी, ठीक है, उनके राजा के प्रशंसा के बारे में, ठीक है। आप धीरे धीरे जब बढ़ेंगे तो आपको अब देखने को मिलेगा बहुत सारे ऐसे राजा थे, ठीक है, जो कविता, ठीक है, कोई बुक लिखने वाले या संगीतकार जो बड़े बड़े विद्वानों को आश्रय देते हैं, आश्रय देते हैं, ठीक है। तो उन्हीं के अंडर रह कर ये किताबें, ये बुक वगैरह लिखे जाते हैं, ठीक है, जो पूरा लगभग 80 से 90% राजा की प्रशंसा और राजा की जो है नियम शासन, ठीक है, इसी पर जो है बेस्ड रहता है, ठीक है। तो प्रयाग प्रशस्ति भी एक प्रकार का जो है क्या है, ठीक है, ऐसी बुक है, ऐसी रचना है, ठीक है, और जो प्रयाग नामक स्थान पर लिखा है और प्रशस्ति का मतलब प्रशंसा, ठीक है। और ये किसके समय के, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ठीक है। जब गुप्त वंश देखेंगे तो समुद्रगुप्त और समुद्रगुप्त के जो है दक्षिण अभियान, किसमें, दक्षिण अभियान कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण अभियान, देखिए मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था, मैं यहीं पर थोड़ा से बना देता हूँ। ये अगर भारत का मैप है, ठीक है, हमें ज़रूरत सिर्फ इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अगर ये भारत का नक्शा है और ये आपका स्थान क्या है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है। ये कौन है, ये सीजी है, मान लीजिए सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पर इस स्थान पर आपका वाकाटक वंशों का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या है, वाकाटक, ठीक है, वाकाटक वंश। चलिए सीजी में आपका यहाँ पर नल वंश चल रहा है वही समय, लेकिन उसको हम बाद में देखेंगे, भी नल वंशों की बात नहीं आई है, जब बात आएंगे तब देखेंगे, ठीक है। अब देखिए इस स्थान पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर कौन है, उत्तरी भारत में गुप्त वंश है। क्या है, गुप्त वंश, क्या है, गुप्त वंश। और गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक ये है गुप्त वंश। उत्तरी भारत में आपको क्या देखने को मिलेगा, गुप्त वंश। और गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक जिसको बोला जाता है समुद्रगुप्त। कहा जाता है कि दक्षिण अभियान के समय, ठीक है, उत्तरी अभियान उन्होंने किया था, दक्षिण अभियान ने किया था, ठीक है, ठीक है। समुद्रगुप्त 12 ऐसे जो है उत्तर और दक्षिण मिला के 12 ऐसे स्थानों, राज्यों को उन्होंने क्या किया था, जीता था, ठीक है। तो दक्षिण अभियान के समय जब ये आते हैं, ठीक है, दक्षिण अभियान के समय ये आते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि राजा महेंद्र, ठीक है, राजा महेंद्र और छत्तीसगढ़ के राजा, छत्तीसगढ़ के मतलब नलवंशी शासक, ठीक है, नलवंशी शासक जो है व्यागराज, दोनों को क्या कर देते हैं, ये पराजित कर देते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे इधर से आ रहा है, और ये नलवंश, नलवंश के बाद ये वाकाटक वंश, और वाकाटक वंशों के बाद ये इस प्रकार से क्या हो जाता है, ये चला जाता है वापस, ठीक है, ठीक है। तो नलवंश इस तरफ है, और नलवंश में राजा कौन है, व्यागराज। कौन है, व्यागराज, व्यागराज। और गुप्त वंश में शासक आपको क्या है, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। और वाकाटक वंश में आपका शासक है महेंद्र, ठीक है, महेंद्र सेन। तो आप देख सकते हैं महेंद्र सेन के बारे में। देखिए जब हम बात करेंगे व्यागराज के बारे में तो भी ये चर्चा होगी, जब हम बात करेंगे गुप्त वंश में समुद्रगुप्त के बारे में तो भी ये चीज़ें चर्चा होगी, जब हम बात कर रहे हैं महेंद्र सेन के बारे में तो भी ये चीज़ें चर्चा हो रही है, ठीक है।
तो अगर समुद्रगुप्त के बारे में चर्चा करेंगे तो उस समय उसके बारे में एकदम डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ इतना जानिए, समुद्रगुप्त जब दक्षिण भारत अभियान में आए थे, ठीक है, और दक्षिण भारत अभियान के अंतर्गत इन्होंने दो लोगों को पराजित किया था। एक है, क्या है, मैंने क्या कहा, महेंद्र सेन, ठीक है, और दूसरा व्यागराज। और व्यागराज को ये पराजित करके इन्होंने किसकी उपाधि धारण की थी? हंता की उपाधि किसने धारण की है भाई? व्यागहंता की उपाधि समुद्रगुप्त ने व्यागराज को हराकर व्यागहंता की उपाधि धारण की थी। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो ये आप देखिए, तो दोनों को अभियान को क्या किया था? दक्षिण अभियान में ये पराजित हुए थे। ठीक है, किससे? समुद्रगुप्त से। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो ये हो गया आपका महेंद्र सेन। दूसरा प्रवर सेन प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड प्रवर सेन प्रथम। ठीक है, देखिए, प्रवर सेन प्रथम को उपाधि मिली थी, और क्या उपाधि मिली थी? उपाधि मिली थी जिसको बोला जाता है महाराज। किसकी उपाधि? महाराज। ठीक है, महाराजा की उपाधि इनको मिली थी। चलिए, इसके बारे में कुछ खास नहीं है। कहा जाता है ये विंध्य शक्ति, ठीक है, विंध्य शक्ति के क्या है? पुत्र है। ठीक है, क्या है? विंध्य शक्ति के पुत्र है। और मृत्यु के बाद गुप्तों का राज्य स्थापित हो गया था। इनके मृत्यु के बाद क्या हो गया था? मृत्यु के बाद गुप्तों का नियंत्रण। ठीक है, इस तरफ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा थर्ड में आपके देखें रुद्रसेन कौन है? सेकेंड। क्या है? रुद्रसेन सेकेंड। और रुद्रसेन सेकेंड के बारे में कुछ खास नहीं है भाई साहब, ये शादी के लिए बहुत लालायित था। ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त वंश के प्रतापी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, और चंद्रगुप्त की द्वितीय की क्या थी? पुत्री। और पुत्री का नाम क्या था? प्रभावती। और प्रभावती के साथ इनका क्या हुआ था? वैवाहिक संबंध। ठीक है, वैवाहिक संबंध। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से कह सकते हैं। ठीक है, रुद्रसेन सेकेंड और प्रभावती, ठीक है, दोनों के बीच क्या हुआ था? विवाह हुआ था। ठीक है, तो ये कौन थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री। तो ये बस इतना याद रखिए, ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा डिटेल में हल्का से जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके जो पुत्र होते हैं वो बहुत प्रतापी शासक होते हैं। ठीक है, प्रवर सेन सेकेंड जो है पुत्र होंगे वो बहुत प्रतापी शासक होंगे। इसलिए कहने का मतलब, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे रुद्रसेन सेकेंड। ठीक है, चलिए, और इसकी पत्नी थी, कौन है भाई? इससे शादी होते इसकी पत्नी कौन है? प्रभावती। जाहिर सी बात है, प्रभावती। ठीक है, तो ये अब इन दोनों के बीच, इन दोनों का एक पुत्र आपको देखने को मिला था। ठीक है, और इन दोनों का पुत्र कौन है? प्रवर सेन
प्रवर सेन सेकेंड। ठीक है, और ये इनके बाद क्या बनते हैं, इनके बाद ये क्या बनते हैं, शासक। ठीक है, बाद के शासक। इनके बाद रुद्रसेन सेकेंड की मृत्यु हो जाती है, तब वो कौन बनते हैं, प्रवरसेन सेकेंड। ठीक है, जो किसके पुत्र थे, रुद्रसेन सेकेंड और प्रभावती दोनों के। ठीक है, ये बात हुई। ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे, चलिए फोर्थ नंबर में अगर वहीं चलते हैं, प्रवरसेन क्या है, सेकेंड। चलिए, मैंने कहा था, ठीक है, तो पिता कौन है इसके, रुद्रसेन सेकेंड, और माता आपको देखने को मिलेगा कौन, प्रभावती। ठीक है, चलिए देखिए, प्रवरसेन सेकेंड, इनके पिता रुद्रसेन सेकेंड है और उनकी माता प्रभावती है। ठीक है, कहा जाता है कि इनका आकस्मिक निधन हो जाता है, किनका, इनका आकस्मिक निधन। अब देखिए, ये जब उम्र में कब थे, प्रवरसेन सेकेंड क्या थे, नाबालिग। उस समय प्रवरसेन क्या था, नाबालिग। कहा जाता है कि प्रवरसेन सेकेंड जब क्या थे, नाबालिग है। ठीक है, और नाबालिग होने के कारण ये राज्यपाट को संभाल नहीं सकते, उनके पिता रुद्रसेन, ठीक है, आकस्मिक निधन हो गया, और आकस्मिक निधन के कारण वो संभाल नहीं पाएंगे। अब पूरा दारोमदार किसके ऊपर हो गया है, ठीक है, उनकी माता प्रभावती के ऊपर, लेकिन ये माता के लिए संभाल नहीं सकती। तो ऐसा कहा जाता है कि प्रभावती के पिता, ठीक है, और प्रभावती के पिता कौन है भाई, अब जानते हैं, अभी जस्ट बताया, चंद्रगुप्त द्वितीय। और कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने प्रिय, ठीक है, दरबारी कवि, इसके दरबारी कवि, और इस दरबारी कवि का नाम है आपका सबसे फेवरेट और फेमस, जिसको बोला जाता है कालिदास। क्या है, कालिदास। और इस दरबारी कवि कालिदास को क्या किया गया था, भेजा गया था, कहाँ भेजा गया था, इनकी शिक्षा दीक्षा के लिए। ठीक है, किनकी शिक्षा दीक्षा के लिए, प्रवरसेन सेकेंड की शिक्षा दीक्षा के लिए। ठीक है, कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक है, जो कौन थे, प्रभावती के, तो एक प्रकार के उनके नाना हुए चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, प्रवरसेन के एक प्रकार के क्या हुए, नाना हुए। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके दरबारी कवि जो है कालिदास है, उनको प्रवरसेन के पास भेजा गया, उनके किसके लिए, ठीक है, दरबारी कवि तो भेजा गया प्रवरसेन की शिक्षा दीक्षा के लिए। ठीक है, प्रवरसेन की शिक्षा दीक्षा है, ठीक है, तो इसके लिए दरबारी कवि को भेजा गया था। इतनी सारी बात क्लियर है। ठीक है, और यहीं पर सामने निकल कर आता है आपकी कुछ चीज़ें जो है कालिदास के बारे में। ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ पर कालिदास के बारे में अगर कहा जाता है, ठीक है, तो इन्होंने एक रचना की थी, एक रचना, और रचना का नाम था मेघदूतम। क्या है, मेघदूतम। ठीक है, मेघदूतम नामक इन्होंने रचना की थी, और रचना जो है कहाँ पर, रामगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, सरगुजा, रामगढ़ की पहाड़ी, कहाँ पर, सरगुजा। ठीक है, इस स्थान पर इन्होंने क्या किया था, मेघदूतम की रचना की थी। ठीक है, चलिए, साथ ही साथ जब ये सरगुजा पर पहुंचे, चलिए मैं नेक्स्ट पेज लूंगा क्योंकि यहाँ मेरा वीडियो चल रहा है, ठीक है, दिख नहीं पाएगा।
तो थोड़ा चलते हैं कालिदास के बारे में। जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो कालिदास के बारे चलते हैं। तो उन्होंने पहली बातें रचना की थी, और कौन सी रचना की थी? मेघदूतम। मेघदूतम। और मेघदूतम नामक जो है रचना इनके द्वारा किया गया था, ठीक है। और मेघदूतम रचना कहाँ पर किया गया था? स्थान याद रखिए, रामगढ़ की पहाड़ी। कहाँ पर? रामगढ़ की क्या पहाड़ी, ठीक है। और ये कहाँ स्थित है? सरगुजा, ठीक है। पहली बातें, इन्होंने सरगुजा का को देखिए, इन्होंने सरगुजा को एक स्वर्ग का द्वार कहा है, ठीक है। क्या है? स्वर्ग का द्वार, ठीक है। क्या कहा है सरगुजा को? सरगुजा को स्वर्ग का क्या कहा है? द्वार कहा है। किसने कहा है भाई? कालिदास ने सरगुजा को स्वर्ग का द्वार कहा गया। तो इतनी शानदार थी, ठीक है, मौसम इतना सुहाना था, ठीक है। तो हो सकता है इसी कारण से सरगुजा को स्वर्ग का द्वार कहा गया है। चलिए एक चीज और, जो मेघदूतम रचना है, ठीक है, उसकी जो है आप देखेंगे छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक नाम और याद रखिए, मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे, ठीक है। और मुकुटधर पांडे के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा में मेघदूतम का क्या किया गया है? अनुवाद किया गया है। तो मेघदूतम का छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद, छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किया, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें, कुछ फैक्ट्स आपको याद रखनी है, ठीक है। तो कालिदास से रिलेटेड बातें जो छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो रचना मेघदूतम, स्थान रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा, और सरगुजा का स्वर्ग का द्वार इन्होंने कहा है मुकुटधर पांडे, जिन्होंने मेघदूतम का छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किया है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। चलिए, तो मैं यहाँ से नेक्स्ट पेज लिया हूँ। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसके बाद जो है ये कौन सा हो गया? प्रवर सेन, और जो है सेकेंड, फोर्थ नंबर में, ठीक है। फिफ्थ नंबर में आप देखेंगे नरेंद्र सेन। क्या नाम है? नरेंद्र सेन, ठीक है। चलिए नरेंद्र सेन देखेंगे, लेकिन नरेंद्र सेन देखने से पहले कुछ बातें मैं कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसे शासक आप, ठीक है, पांचवें नंबर में हम देखेंगे नरेंद्र सेन, ठीक है। एक है नरेंद्र सेन, दूसरा इसके बाद जो आएंगे उसको हम क्या कहेंगे? पृथ्वी सेन। पृथ्वी सेन कौन है? सेकेंड, ठीक है। और पृथ्वी सेन सेकेंड के बाद आपको देखने मिलेगा देवसेन, ठीक है। क्या है? देवसेन, ठीक है। ये जितने आप देख रहे हैं, ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? वाकाटक वंश,
तो ये कहाँ के शासक है? ये वाकटक वंश के शासक है। ठीक है, मैं ये क्यों बता रहा हूँ? ठीक है, ध्यान समझिए, क्योंकि अभी इसके बाद जो आने वाले हैं, ठीक है, हम जब पढ़ेंगे नल वंशी शासक, ठीक है, तो नल वंशी शासक में एक तो भवदत्त वर्मा, ठीक है, दूसरा अर्थपति भट्टारक, और थर्ड या तीसरा जिसको बोलेंगे स्कंद वर्मन। ठीक है, स्कंद वर्मन। भवदत्त वर्मन के दो पुत्र अर्थपति भट्टारक और स्कंद वर्मन। ठीक है, ये सभी किससे रिलेटेड है? ये सभी किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है नल वंश से। ठीक है, नल वंश से। तो मैंने क्या कहा था इसके पहले थोड़ी देर, वाकटक वंश वर्सेस नल वंश होने वाला है। ठीक है, और आप जब देख रहे हैं, तो नरेंद्र सेन का आपका किससे? भवदत्त वर्मन से आपको युद्ध देखने को मिलेगा। ठीक है, वहीं पर पृथ्वी सेन का अर्थपति भट्टारक से युद्ध देखने को मिलेगा, और वहीं पर देवसेन का किससे? स्कंद वर्मन का जो है क्या मिलेगा? युद्ध देखने की मिलेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने इसके पहले भी कहा था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये अगर भारत का नक्शा है, ठीक है, सॉरी, चलिए, हमें इतनी की ही ज़रूरत है फिलहाल अभी। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारा जगह जो है वो हमें क्या चाहिए, सिर्फ छत्तीसगढ़ की जो जगह देखने को मिलेगा, पार्ट चाहिए। ठीक है, ये आपका अगर सीजी है, ठीक है, ये क्या है? सीजी या छत्तीसगढ़। ठीक है, और आप जब देखते हैं तो इस स्थान पर, ठीक है, किस स्थान पर? आपके बीजापुर वाला जो स्थान पर, इस स्थान पर आपको क्या देखने को मिलेगा? नल वंश। क्या है? नल वंश। और वहीं पर थोड़ी दूर जाएंगे तो इस तरफ महाराष्ट्र, बरार की जो हिस्सा है, नंदी वर्मन। ठीक है, महाराष्ट्र के उत्तरी जो भाग है, ठीक है, और महाराष्ट्र के उत्तरी भाग में आपको क्या देखने को मिलेगा? वाकटक वंश। ठीक है, चलिए, इस तरफ है आपका वाकटक वंश। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग में बोला था, ठीक है, नल वंश वर्सेस वाकटक वंश वर्सेस गुप्त वंश, ये लगातार जारी रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो पहले मैं बता दिया हूँ किनके बीच ये होने वाला है। तो फिफ्थ नंबर में हम चलेंगे सीधा, किसके बाद? प्रवर सेन के बाद नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? नरेंद्र सेन। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है नरेंद्र सेन। चलिए, चलिए, यहाँ पर देखिए, एक अभिलेख है या एक ताम्र है जिसको बोला जाता है रिद्धिपुर अभिलेख। ठीक है, या रिद्धिपुर ताम्रपत्र। क्या है? सॉरी, रिद्धिपुर ताम्रपत्र। ठीक है, और रिद्धिपुर ताम्रपत्र में आपको देखिए, ये रिद्धिपुर ताम्रपत्र किसका है भाई?
ये है भवदत्त वर्मन का। किसका है? भवदत्त वर्मन। ठीक है, और भवदत्त वर्मन के इस रिद्धिपुर ताम्रपत्र में क्या लिखा गया है? ठीक है, ये लिखा गया है कि यहाँ पर जो नलवंशी शासक है, ठीक है, कौन? नलवंशी शासक, ठीक है, ने क्या किया था? नरेंद्र को पराजित करके। ठीक है, किसको? नरेंद्र सेन को पराजित कर, को क्या किया? पराजित कर, ठीक है, उनकी राजधानी अभी जे देख रहे हैं, उनकी राजधानी क्या है भाई? नंदीवर्धन। क्या है? नंदीवर्धन। और नंदीवर्धन को क्या किया गया था? तहस नहस कर दिया गया था। ठीक है, उनकी राजधानी नंदीवर्धन को तबाह कर दिया। सीधा लिख देते हैं, तबाह कर दिया। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो यहाँ पहले कौन पराजित हो गया, कौन विजयी हो गया? ठीक है, तो किसके किसके बीच हुआ था? अगर युद्ध देखा जाए, अगर शॉर्ट में बोला जाए, युद्ध देखा जाए तो किसके किसके बीच में हुआ था? एक हुआ था भवदत्त वर्मन, ठीक है, एक हुआ था भवदत्त वर्मन, और दूसरा नरेंद्र सेन। ठीक है, चलिए, ये भवदत्त वर्मन किस वंश के थे? ये नल वंश के थे, और ये स्कंद नरेंद्र सेन वाकाटक वंश के। ठीक है, तो यहाँ पर पराजित कौन हुआ? इस युद्ध में पराजय किसी मिली? ठीक है, तो जाहिर सी बात है नरेंद्र सेन को पराजित हो गया था, तो ये पराजित हो गए थे। ठीक है, और यहाँ पर ये विजय हो गए थे, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो कौन विजय हो गया? भवदत्त वर्मन। ठीक है, तो मैंने कहा था पिछले, आप जो है पेज में आप देख लिए, लगातार इनके बीच युद्ध जारी रहता है। ठीक है, इनके बीच लगातार युद्ध जारी रहता है, और इसी कारण से ये युद्ध आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, तो यहाँ पर विजय कौन प्राप्त किए? नलवंशी शासक भवदत्त वर्मन। चलिए, चलिए, अब देखिए इसके बाद क्या होगा? नरेंद्र सेन, इसकी कहानी खत्म हो गई। नेक्स्ट अगर बात करें 6वें नंबर की, ठीक है, नरेंद्र सेन के बाद उसके पुत्र, जिसको बोला जाता है पृथ्वी सेन सेकेंड। ठीक है, क्या है? पृथ्वी सेन सेकेंड। अब देखिए पृथ्वी सेन सेकेंड, यहां पर बात करें तो यहां पर, ठीक है, तो पृथ्वी सेन सेकेंड अब क्या करेगा? पृथ्वी सेन सेकेंड क्या करेगा? ठीक है, पृथ्वी सेन सेकेंड ने किसको? नलवंशी शासक। अब नलवंशी शासक कौन बन जाएगा उसके बाद मैंने पहले से बता दिया है। किसके किसके बाद नलवंशी शासक कौन बनेगा? आपके अर्थपति भट्टारक, फिर स्कंद वर्मन। तो पृथ्वी सेन के समय कौन थे? अर्थपति भट्टारक। कौन थे? अर्थपति भट्टारक। तो पृथ्वी सेन ने नलवंशी शासक, ठीक है, अर्थपति भट्टारक को पराजित कर उसकी राजधानी पुष्करी भोपालपट्टम
को क्या किया? तबाह किया, तबाह किया। ठीक है, तो जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, पृथ्वीसेन के पिता ने इनके पिता को पराजित किया गया था। ठीक है, तो इनके पुत्र ने, ठीक है, उनके पुत्र को क्या किया? पराजित कर दिया। ठीक है, तो आखिर क्या क्या देखने को मिलता है इस युद्ध में? इस युद्ध में आपको क्या देखने को मिलेगा? एक तरफ है आपका पृथ्वीसेन सेकेंड, ठीक है, पृथ्वीसेन सेकेंड, ये वाकटक है। ठीक है, दूसरे तरफ अर्थपति भट्टारक, अर्थपति भट्टारक। ठीक है, ये नल वंशी शासक है और यहीं पर ये वाकटक वंशी शासक थे। ठीक है, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। ठीक है, और युद्ध में कौन विजय हो गया? आपके पृथ्वीसेन सेकेंड क्या है? विजयी हो गया। ठीक है, और ये पराजित हो गए। ऐसा कहा जाता है, ऐसा मानते हैं कि युद्ध के समय, आई थिंक, ठीक है, युद्ध के समय मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि युद्ध के समय क्या हो गया था? मृत्यु। ठीक है, ऐसा मान्यता है विद्वानों का कि पृथ्वीसेन सेकेंड जो वाकटक वंश है और अर्थपति भट्टारक जो नल वंशी शासक है, दोनों के जब बीच युद्ध हुआ था तो युद्ध के मैदान में ही, ठीक है, अर्थपति भट्टारक की मृत्यु हो गई थी। और इसकी जो है राजधानी पुष्करी या भोपालपट्टनम, उसको क्या कर दिया था? तहस नहस कर दिया था। ठीक है, तो इसकी राजधानी क्या थी भाई? पुष्करी भोपालपट्टनम। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर, राजधानी पुष्करी भोपालपट्टनम। भोपालपट्टनम, ये इसकी राजधानी थी, किसकी? नल वंशों की। ठीक है, और इसकी राजधानी नंदीवर्धन, नंदीवर्धन, ये आप याद रखिए। चलिए, तो ये दो चीजें हो गए। ठीक है, ये पराजित, ये विजय, ये पराजित, ये विजय, एक एक करके चलते रहेगा। एक विजय, एक पराजित, एक विजय, एक पराजित। ठीक है, तो आप बस इसके अंदर सिर्फ यही चीज याद रखिए। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये इसी चीज को आप याद रखिए बस, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस बार आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट क्या है? देवसेन। क्या है? देवसेन, देवसेन। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पर। युद्ध आपको देखने को मिलेगा देवसेन किसके किसके बीच? एक तो देवसेन वाकटक, दूसरा स्कंद वर्मन, स्कंद वर्मन। ठीक है, देवसेन जो है वो वाकटक थे, वाकटक, और स्कंद वर्मन नलवंशी शासक है। क्या है? नल वंशी शासक। और यहाँ पर इसकी पुनः इसकी पराजित हो जाती है बाद में। ठीक, पहले विजय, पराजय, फिर विजय। ठीक है, इनके बाद विजयी भवा कौन हो जाते हैं भाई? स्कंद वर्मन। ठीक है, एक कहा जाता है कि जब पुष्करी तहस नहस हुआ था, ठीक है, अर्थपति भट्टारक के समय जब पुष्करी या भोपालपट्टनम तहस नहस हुआ था, तो कहा जाता है स्कंद वर्मन का उसका श्रेय दिया जाता है कि पुष्करी को, ठीक है, नए राजधानी के रूप में पोंडागढ़ के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक है, तो पुष्करी के स्थान पर पोंडोको को नए राजधानी के रूप में प्रस्तापित किया। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं पुष्करी के स्थान पर
ठीक है। नए राजधानी पोडागढ़, ठीक है, पोडागढ़ के रूप में पुनः स्थापित किसके द्वारा किया था? स्कंद वर्मन के द्वारा, ठीक है। तो नई राजधानी पोडागढ़ के रूप में पुनः स्थापित जो है आपके स्कंद वर्मन के ने किया था, ठीक है। ये रही बातें। चलिए नेक्स्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा, वो है हरिसेन। क्या है? हरिसेन। और भाई साहब हरिसेन का कुछ खास बात नहीं रहा है, ठीक है। अंतिम शासक है, बस इतना याद रखिए, वाकटक वंशों का अंतिम शासक, वाकटक वंशों का अंतिम शासक, ठीक है। उतना प्रभावशाली नहीं था, उतना प्रतापी शासक नहीं था, ठीक है। बाद में ऐसा कहा जाता है कि ये दूसरी शाखा वत्स गुलाम वंश ऐसा कुछ शाखा था, ठीक है, जो गोदावरी नदी के आसपास रहते थे, वहीं जाके वो क्या हो गया था, बस गए थे और वहां पर ही शासन करते थे, ऐसा कुछ सुना, ठीक है। तो वाकटक वंश का अंतिम शासक हरिसेन था, बस इतना ही याद रखिए, ज़्यादा कुछ याद रखना नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली आज अभी फिलहाल कितना आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी? वाकटक वंश हम स्टार्ट किए हैं, मेघ वंश देखें, ठीक है। फिर आपके कुषाण वंश कुछ हुआ था, वाकटक वंश, ठीक है। वाकटक वंश की ये शासक जिसको आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, ठीक है। फिर कुछ बातें किए थे महेंद्र सेन के बारे में, प्रवर सेन के बारे में, रुद्रसेन के बारे में, रुद्रसेन सेकंड के बारे में, प्रवर सेन सेकंड के बारे में, फिर कालिदास, फिर इन सभियों का क्या हुआ था, युद्ध देखने को मिला था, वाकटक वंश वर्सेस नल वंश, ठीक है, लगातार। और नरेंद्र सेन का ऋद्धिकपुर विलेज भौदत्त वर्मन का, ठीक है, यहाँ पर भौदत्त वर्मन जो है विजयी हो गए थे, यहाँ पर पृथ्वी सेन सेकेंड विजयी हो गए थे, और इस तरफ इस समय स्कंद वर्मन फाइनली जो है नल वंशी शासक क्या हो गए थे, विजयी हो गए थे, ठीक है। और हरिसेन यहाँ का अंतिम शासक था। तो ये रहा वाकटक वंश, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे गुप्त वंशों की, ठीक है। सॉरी। चलिए इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट गुप्त वंश, ठीक है, या जिसको बोला जाता है गुप्ता डायनेस्टी। चलिए चलिए तो वाकटक वंश खत्म हो गया, और वाकटक वंश के बाद आप देखेंगे गुप्त वंश, ठीक है। चलिए तो गुप्त वंश बेसिकली शासन जो किया गया था गुप्तों की, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता है ये शासन जो है आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ मैप बनाने की, ठीक है। ये नहीं बनेगा तो चलिए, एक्चुअली मेरे पास मैप है लेकिन ये
चलिए इतना ही देख लीजिए अभी फिलहाल। ठीक है, ज़रूरत इतनी को है अभी। ठीक है, गुप्त वंश की बात की जाए तो मैंने कहा था इस समय नल वंश शासक यहाँ पर देखने को मिलेगा। कहाँ पर? इस छत्तीसगढ़ के जो हिस्से हैं, ठीक है, ठीक है, ये जो छत्तीसगढ़ के भाग है, छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा है, ठीक है, इस छत्तीसगढ़ के आसपास आपको क्या देखने को मिलेगा? इस तरफ नल क्या थे? नल वंश। गुप्तों की वंश की बात कीजिए तो मध्य भारत, ठीक है, यहाँ पर जो है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कि जो मध्य भारत का क्षेत्र है, ठीक है, इस मध्य भारत के क्षेत्र में आपके गुप्त वंश थे। गुप्त वंश यहीं पर आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र के आसपास, इस क्षेत्र में आपका वाकटक वंश। क्या है? वाकटक। अभी देखिए जस्ट, वाकटक, ठीक है। इसके कुछ समकालीन जो है, मैंने क्या कहा था, कुछ कदम वंश आपको देखने को मिलेगा। कदम वंश, ठीक है। फिर चेर, चोल, पांड्य, ठीक है, पल्लव। इस तरफ आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा पल्लव। पल्लव, ठीक है, चेर, यहीं पर नीचे चेर। फिर इसी के नीचे आप देखेंगे चोल। चोल, यहाँ जो वीडियो चल रहा है मैं इसको रफ कर देता हूँ, आई थिंक, ठीक है। तो ये चोल। इस तरफ जाएंगे तो आपको कहीं नजर आएगी पांड्य। पांड्य, ठीक है। ये हम जो देख रहे हैं गुप्त वंश भारत से रिलेटेड, ठीक है, और गुप्त वंश और साथ में उसकी जो समकालीन क्या है, जो शासक है या समकालीन जो राज्य है, ठीक है, या समकालीन जो वंश है, ठीक है, गुप्त वंश और उसके समकालीन वंश। तो आप देख सकते हैं किस किस स्थान पर ये रहे। चलिए तो कुछ बातें कर लेते हैं इसकी। चलिए, गुप्तों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? देखिए, जानकारी मिलती है प्रयाग प्रशस्ति। क्या है? प्रयाग प्रशस्ति से, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बनाया था। प्रयाग एक स्थान है, ठीक है। क्या है? प्रयाग एक स्थान है, और प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा करना। प्रशंसा करना, ठीक है। और ये लिखा किसके द्वारा था? ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन। हरिसेन, हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति की रचना है। और इस प्रयाग प्रशस्ति में गुप्त वंश की जानकारी और समुद्र गुप्त के समय, खासकर समुद्र गुप्त के जो है, ठीक है, दक्षिणावत, ठीक है, वावामर्थ, इन सभी की युद्धों की जानकारी जो है मिलती है, ठीक है। चलिए, ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट हम बात करें इसकी समकालीन जो है वंश। समकालीन वंश कौन कौन से ऐसे समकालीन वंश रहे हैं? तो मैंने जस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिला है, ठीक है, आपके नल वंश। नल जो छत्तीसगढ़ के, ठीक है, के आसपास आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। फिर वाकटक, वाकटक, कदम, पल्लव, चेर, चोल,
पांड्य, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको मैंने मैप के द्वारा जो है बता दिया है, ठीक है। तो ये सभी आपको देखने को मिलेगा, ऐसी जानकारी, ठीक है। तो समकालीन वंश आप कौन कौन थे? नल, वाकाटक, कदम, पल्लव, चेर, चोल, पांड्य और बहुत सारे जो है चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके प्रमुख शासक। क्या है इसके प्रमुख शासक? गुप्तों के प्रमुख शासक, गुप्तों के या गुप्त वंश के प्रमुख शासक कहना बेटर रहेगा। गुप्त वंश के प्रमुख शासक, ठीक है, प्रमुख शासक। चलिए कौन कौन से हैं वे गुप्त वंश के प्रमुख शासक? एक तो आपका जो है समुद्रगुप्त, ठीक है, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और भानुगुप्त, ठीक है। देखिए जानकारी हमें जो है समुद्रगुप्त से मिलती है, क्योंकि हरिसेन के द्वारा जो लिखित क्या है प्रयाग प्रशस्ति। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हम यही पढ़ेंगे, क्या है समुद्रगुप्त, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, चंद्रगुप्त के बारे में हम नहीं देखेंगे, ठीक है। समुद्रगुप्त यहाँ पर छत्तीसगढ़ में हम यही देखेंगे। क्या है समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ठीक है। दूसरा रामगुप्त, रामगुप्त, थर्ड, तीसरा चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। फिर उसके बाद कुमारगुप्त, भानुगुप्त, कुमारगुप्त, ठीक है। फिर आपके आ जाते हैं भानुगुप्त। क्या है भानुगुप्त। तो इतने सारे शासक हैं और इतने सारे शासकों के बारे में हम देखेंगे। चलिए इसके बारे में अब बात करते हैं। फर्स्ट समुद्रगुप्त, ठीक है। पहला हम समुद्रगुप्त। चलिए देखिए बेसिकली हम जानते हैं कि जो गुप्त वंश है वो आपके कहाँ पर देखने को मिलता है? आपके देखने को मिलता है उत्तरी जो भारत है, ठीक है, यूपी है, ठीक है, बिहार है, झारखंड है, ठीक है, पश्चिम बंगाल, इस तरफ से आप जो है उत्तरी जो भारत है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और गुप्त वंश की बात करें तो सबसे प्रतापी शासक समुद्रगुप्त, ठीक है। और समुद्रगुप्त के बारे में यहाँ बात करेंगे। कहा जाता है, देखिए दो लेखक सामने आते हैं, ठीक है। एक जिसका नाम है बाल चंद जैन साहब, ठीक है। अब बालचंद जैन साहब के अनुसार क्या कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में गुप्तों का प्रभाव, ठीक है, छत्तीसगढ़ में गुप्तों का प्रभाव कब पड़ा? जब समुद्रगुप्त अपने जो है आर्यवर्त, ठीक है, आर्यवर्त
युद्धों के बाद जब दक्षिण भारत युद्ध के लिए आते हैं, ठीक है, तब वहां पर उनका छत्तीसगढ़ में आपको जो है गुप्तों का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो बस बालचंद जैन वही को बोल रहे हैं और उसी को तोड़ मड़ोड़ कर, ठीक है, सेम हरिसेन भाई साहब कहते हैं, उसी को बालचंद कहते हैं, दोनों सेम कहते हैं। ठीक है, तो लगभग दोनों का कहना सेम है। ठीक है, इनका कहना है कि गुप्तों का प्रभाव गुप्तों का प्रभाव प्रभाव छत्तीसगढ़ में, ठीक है, समुद्रगुप्त के आर्यवत अभियान के बाद, क्या है, आर्यवत अभियान के बाद दक्षिणावत अभियान के समय वर्चस्व रहता है। ठीक है, दक्षिणावत अभियान के समय देखने को मिलता है, अभियान के समय देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा, ठीक है, उसी प्रकार जो है आपके प्रयाग प्रशस्ति भी यही बोलती है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति भी क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं, जो हरिशेन द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, हरिशेन द्वारा लिखी गई प्रयाग प्रशस्ति भी लगभग यही बोलते हैं। ठीक है, चलिए, प्रयाग प्रशस्ति में लिखा गया है कि दक्षिण भारत अभियान के द्वारा अभियान के समय, ठीक है, नलवंशी, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, प्रॉपर पूरा लिखूंगा तो दिक्कत हो जाएगा, इतना समय की चीज़ नहीं। ठीक है, दक्षिण भारत अभियान के समय उन्होंने क्या किया गया था, पराजित किया गया था। किसको, ठीक है, पराजित। और पराजित किसको किया गया था, एक जो मैंने बताया, ठीक है, एक आपके महेंद्र सेन, ठीक है, और दूसरा व्यागराज। ठीक है, व्याघ्रराज। ठीक है, दोनों को उन्होंने क्या किया गया था, पराजित किया गया था। ठीक है, और ये वाकटक वंश के थे, वाकटक सामंत आपको देखने को मिलेगा, और वहीं पर ये नलवंशी शासक थे। ठीक है, तो ये कई बार मैं रिपीट कर चुका है कि प्रयाग प्रशस्ति और हरिसेन की दक्षिण भारत के अभियान के दौरान जो है पराजित किया था किसने, समुद्रगुप्त में महेंद्र सेन और व्याघ्रराज को, और व्याघ्रराज को पराजित करके इन्होंने उपाधि धारण की थी व्याघ्रहंता। ठीक है, ये भी कई बार बता चुका हूँ, व्याघ्रहंता की उपाधि, ठीक है, किसने धारण की थी भाई, समुद्रगुप्त ने। ठीक है, ये चीजें क्लियर है, तो ये चीजें यहां पर देखने को मिली है। ठीक है, एक चीज और यहां पर प्रयाग प्रशस्ति में ये भी बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में आप देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पेज, चलिए, प्रयाग प्रशस्ति की बात कर रहे हैं। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन द्वारा, ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है, मैंने कहा कि इन्होंने महेंद्र को पराजित किया। ठीक है, महेंद्र सेन, ठीक है, साथ ही साथ व्यागराज, ठीक है, दोनों क्या हुए, पराजित हुए। ठीक है, और ये किसके अंतर्गत बोल रहे हैं हम लोग, समुद्रगुप्त के अंतर्गत, समुद्रगुप्त। ठीक है, एक चीज और देखिए, पराजित हो गए दोनों। ठीक है, लेकिन ऐसा कहा जाता है पराजित होने के बाद यहां पर जो है समुद्रगुप्त ने क्या नहीं किया था, उनकी राज्य को छीन नहीं ली थी। ठीक है, उनकी राज्य को हड़प नहीं लिया था। ठीक है, ठीक है, कहने का मतलब है, अगर मैं लिख दूं, समुद्रगुप्त
ने, ठीक है, पराजित राज्यों को उनकी राज्य सौंप दिया था। कहने का मतलब है, एक तरह से मतलब ये गुप्तों में, ठीक है, गुप्तों में ये शामिल नहीं किया था। ठीक है, कहने का मतलब है राज्यों को या फिर जीते राज्यों को गुप्त वंशों में, ठीक है, गुप्त राज्य में शामिल नहीं किया। क्या है? शामिल नहीं किया। ठीक है, ये याद रखिए। ठीक है, और इसके बदले ऐसा कहा जाता है कि इसके बदले इन्होंने क्या ली थी। ठीक है, इसके बदले उन्होंने क्या लिया था कि भाई साहब जब युद्ध होंगे, ठीक है, जब युद्ध होंगे तो युद्ध में आपको क्या देना पड़ेगा? सैनिक सेवा। पहली बातें इसकी एक शर्त थी। और दूसरी बातें, ठीक है, दूसरी बातें हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष क्या हो जाने चाहिए। ठीक है, प्रत्येक वर्ष आप क्या देंगे? पैसा देंगे। ठीक है, प्रत्येक वर्ष आप क्या देंगे? पैसा। ठीक है, किसके रूप में? कर या टैक्स के रूप में आप क्या देंगे? पैसा देंगे। ठीक है, टैक्स पर ईयर आप देना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए, युद्ध में अगर सहायता है, ठीक है, युद्ध अगर किसी से, अगर गुप्त वंशों का किसी दूसरे राज्य से युद्ध होता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या बोला गया था कि आप क्या देंगे? सैनिक सहायता देंगे। ठीक है, युद्धों के समय। और दूसरी बातें टैक्स देंगे पर ईयर। ठीक है, और इस पूरी चीजों को, इस चीजों को हमने क्या कहा थे? ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति। अनुग्रह नीति क्या बोला जाता है इसको? ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति। ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति क्या है? ठीक है, तो समुद्रगुप्त ने पराजित राज्यों को उनकी राज्य, ठीक है, सौंप दिया था। ठीक है, कहने का मतलब है, ठीक है, मतलब ये है कि जीते राज्यों को गुप्त राज्यों में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, और इसके बदले, ठीक है, इसके क्या है? बदले, इसके बदले सैनिक सेवा देने की बात कही गई है। किसी भी प्रकार का अगर गुप्त वंश के साथ किसी दूसरे वंश या किसी दूसरे शासक से युद्ध होता है तो आप हमें सैनिक सहायता देंगे। साथ ही साथ इस स्थान से हमें प्रॉपर टैक्स या कर आने चाहिए। ठीक है, ये बात कही गई थी। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ बातें किसके? समुद्रगुप्त से रिलेटेड। ठीक है, चलिए, एक और साक्ष्य, कुछ चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, समुद्रगुप्त से रिलेटेड, अगर समुद्रगुप्त से रिलेटेड अगर बात करें, ठीक है, तो दक्षिण विजय अभियान के दौरान, ठीक है, दक्षिण विजय अभियान, ठीक है, विजय अभियान, और दक्षिण विजय अभियान के दौरान ये कहां पर ठहरे थे? छत्तीसगढ़ पर ठहरे थे। छत्तीसगढ़ पर रुके। ठीक है, और कहां पर रुके थे? कहा जाता है कि महानदी के तट पर। कहां पर? महानदी के तट पर। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में रुके महानदी के तट पर, इसी नाम इसका, जिसके कारण से यह नाम, इसलिए नाम क्या पड़ा? इस स्थान का नाम जो है महासमुंद। ठीक है, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त जैसे समुद्र का नाम वैसी
चमत्कार यहाँ पर रुके थे, इसलिए यहाँ पर नाम क्या पड़ गया, महासमुंद। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, चलिए एक चीज और यहाँ पर देखने को मिलती है, इसके साक्ष्य, किसके साक्ष्य, समुद्रगुप्त की पत्नी, किसके साथ, समुद्रगुप्त की पत्नी। और समुद्रगुप्त की पत्नी कौन है, रूपा देवी, रूपा देवी। और इस समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी का साक्ष्य कहाँ मिलता है, ठीक है, आपके साक्ष्य कहाँ मिलता है, कोपरा गांव महासमुंद। कहाँ पर, कोपरा गांव महासमुंद में। ठीक है, तो समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी, ठीक है, तो कहीं न कहीं इनके साक्ष्य आपको देखने की मिलती है कोपरा गांव महासमुंद में। ठीक है, और दक्षिण भारत के अभियान के समय मैंने क्या कहा था कि दक्षिण भारत अभियान के समय जब वे छत्तीसगढ़ पे ठहरे थे तो उस समय ये एक स्थान पर रुके थे। ठीक है, वो कौन से स्थान है, महानदी के तट पर, और महानदी के तट पर रुके थे, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ गया, कहा जाता है महासमुंद पड़ गया है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में रुकने के कारण। और दूसरा साक्ष्य समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी के साक्ष्य कोपरा गांव महासमुंद में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में यही बातें रहेगी। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में, खासकर इंडिया में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो समुद्रगुप्त, बालचंद्र ने क्या कहा था, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार क्या कहा गया, ठीक है, दक्षिण विजय। चलिए, तो ये चीज़ें हम देख लिए। चलिए, ये आज की क्लासेस हम यहीं पर रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम जब बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि समय हो चला है, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आपके क्या है, छत्तीसगढ़ के जो है क्या, छत्तीसगढ़ के स्थानीय जो है राजवंश, ठीक है, या क्षेत्रीय राजवंश, क्षेत्रीय या स्थानीय राजवंश, क्या है, क्षेत्रीय राजवंश, जैसे कि आपके, ठीक है, राजा ऋषि तुल्यवंश देखेंगे। ठीक है, फिर आपके नलवंश, पांडुवंश, ठीक है, क्या है, नलवंश, पांडुवंश, सरवपुरी वंश, सरवपुरी, ठीक है, और ईटीसी। चलिए, आगे जो भी होगा वो अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ पिछले, अभी इस क्लास में जो बाकी रह गया है, क्या क्या बाकी रह गया है, ये बस हुआ है। ठीक है, तो रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, भानुगुप्त, ये 4 देखेंगे। ये 15-20 मिनट लगेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम छत्तीसगढ़ के जो है ये हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए, चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू क्लास।